प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान रा प्रधानमंत्री वीसी राजेरियांसु संयुक्त रूप से भूटान में रूपे कार्ड रा दूजा चरण री शुरुआत करी। प्रधानमंत्री भूटान कानीसु रूपे कार्ड नेटवर्क रो पूरो साझेदार बनवा माथे कर्यो स्वागत। राज्य सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली रे तहत उचित मूल्यारी दुकानारा आवंटन में लुगाया ने 30% दुकाना आरक्षित करवारो लियो फैसलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी मंजूरी। प्रदेश में लारला 24 घंटा में कोरोना रिकॉर्ड 2552 मरीज सामने आया। संक्रमण सु 15 और लोगों की मौत हुई। केंद्र कानीसु कोविड-19 री रोकथाम खातर राजस्थान समेत 4 राज्य में भेजी जारी रहे उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमारी। नीति आयोग रा सदस्य वीके पाल री अगुवाई राजस्थान आई टीम। प्रदेश में तापमान गिरबारे साथ सर्दी रो असर हुई तेज। सबसु कम माउंट आबू में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान रा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए संयुक्त रूप से भूटान में रूपे कार्ड रा दूजा चरण री शुरुआत करी। अब भूटान रा लोग भी भारत में रूपे कार्ड रा व्यापक नेटवर्क रो फायदो उठा सकेला। अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरी भूटान री राजकीय यात्रा रे दौरान वठे रूपे कार्ड रा पहला चरण री शुरुआत करी ही। अब भूटान के लोग भी भारत में रूपे कार्ड के व्यापक नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे। अगस्त 2018 में पीएम मोदी ने भूटान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान वहां रूपे कार्ड के पहले चरण की शुरुआत की थी। पहले चरण के लागू होने के बाद भारत के नागरिकों को रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर भूटान में एटीएम से पैसे निकालने और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का इस्तेमाल करने की सुविधा मिली थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत होने से भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भूटान में एक आईसीटी एनेबल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इसका निर्माण करने के उद्देश्य का भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं भूटान के लिए 3rd इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे उपलब्ध कराने हेतु बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट का हृदय से स्वागत करता हूं। पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली रे तहत उचित मूल्यारी दुकानारा आवंटन में 30% दुकाना लुगाया खातर आरक्षित करवारो फैसलो लियो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जन घोषणा पत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली रे तहत महिलाओं ने दुकान आवंटन में आरक्षण देवारी घोषणा करी जी ही।
પ્રદેશ માં કોરોનાનો એકો નવો રેકોર્ડ સામે આવ્યો है। કાલે એક ही दिन में सबसे बत्ता 2549 नवा मरीज सामने आया है। इनने मिलाकर कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ो अब ताईं 2,34,907 वे गयो है। वटे ही 15 और लोगारी मौत रे पछे इन महामारी सु मरबा वाली संख्या 2,116 वेगी है। दूजी कानी काल 1,844 और संक्रमित रिकवर होने साथ ही अब तक 2,12,623 लोग ठीक वे चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब जयपुर में 519 नवा संक्रमित मामला सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर में 346, अजमेर में 210, अलवर में 205, कोटा में 203 और बीकानेर में 197 नवा मामला सामने आया है। प्रदेश में अब भी 20,168 एक्टिव केस मौजूद है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मणिपुर में कोविड-19 की रोकथाम रे मद्देनजर उच्च स्तरीय टीमारी प्रतिनियुक्ति की है। नीति आयोग सदस्य वी.के. पॉल राजस्थान खातर बनाएगी 3 सदस्यीय टीम रो नेतृत्व कर रहा है। केंद्र कानीसु जारी आंकड़ा रे मुजब राजस्थान रिकवरी दर में देश में तीसरा पायदान माथे बने हुए है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग एक बार फिर तेज हो गई है। कई राज्यों में इसका प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है, लिहाजा केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और कई तरह से उन राज्यों तक मदद पहुंचाई जा रही है। केंद्र की स्वास्थ्य टीम गुजरात, राजस्थान, मणिपुर के दौरे पर है ताकि वहां की सही स्थिति और जरूरतों का पता लगाया जा सके। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हरियाणा के लिए बने 3 सदस्यों वाले दल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल राजस्थान के लिए बने दल और राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह गुजरात के लिए बने केंद्रीय दल के प्रमुख हैं। डीएचजीसी के अपर महानिदेशक डॉक्टर एल स्वास्थ्य चरण मणिपुर के लिए बने केंद्रीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। बहरहाल देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 84,28,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 44,807 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.60% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। भरतपुर जिला में जिला प्रशासन का निसू कोरोना वायरस संक्रमण सारू लोगा ने जागरूक करवा खारे इन कड़ी में आज शहर रा बिजलीघर चौराया सु साइकिल रैली काढ़ी जी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। कोरोना सु बचाव रो संदेश देता हुआ रैली शहर रा खास बाजार सु होता हुआ लक्ष्मण मंदिर पुग्र पूरी हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो कोरोना जागरूकता अभियान अभी हमें आगे चलना है, क्योंकि लगातार जो कोरोना वायरस के संक्रमित रोगी हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। उसी अनुसरण में हमारे पार्षद जी कपिल फौजदार, सरपंच साहब महेश वाल्मीकि जी और साइकिल को जो हमारा एसोसिएशन है, सारे लोग मिलकर के आज साइकिल रैली निकाल रहे हैं ताकि लोगों में और जागरूकता आए। जागरूकता के माध्यम से ही, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क की वैक्सीन है, ये सीएम साहब का सख्त मैसेज है। और प्रत्येक व्यक्ति जब सजग रूप से मास्क का इस्तेमाल करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा, तो हम कोरोना पर जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। आदिवासी बाहुल्यवाड़ा प्रतापगढ़ जिला में मास्क अप इंडिया अभियान रो व्यापक असर देखे जा रही है। इन अभियान के जरिए जिला रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना सु बचाव खातर लोगों में मास्क सारू जागरूकता बढ़वा लगी है। लोग मास्क लगावा लग गया है, साथ ही 2 गज दूरी और बार-बार साबुन सु हाथ धोबारो खास ध्यान रख रिया है। वटे ही नगर परिषद का निसु अभियान चला लोगों ने निःशुल्क मास्क बांटा जा रहा है। निर्देशानुसार कोरोना जन आंदोलन के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, एनजीओ, अन्य सारे जनप्रतिनिधियों वगैरह का सहयोग लिया जा रहा है। और अभी तक हमारे द्वारा प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे और शाम के टाइम मास्क वितरण कर कार्यक्रम करके लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है। सरकार ने जो मास्क की सुविधा चालू करी है वो बहुत अच्छी है। लोगों को भीड़ भाड़ की जगहों में नहीं जाना चाहिए और अगर आवश्यक भी है तो मास्क लगा के जाना चाहिए। ऑफिस में भी अगर बैठे हैं तो मास्क लगा कर रहना चाहिए। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क ही अपनी वैक्सीन है। मास्क लगाना चाहिए और सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि जब इसकी दवाई नहीं आ रही है तब तक मास्क लगाना चाहिए।
तथा मैं मेरे अपने साथियों को भी यही बोल रहा हूँ कि मास्क लगा के रहो तथा अपने परिवार में भी बताओ कि मास्क लगा के रहो। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए निरंतर 8 महीनों से जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, बिना मास्क के कोई नहीं रहेगा तो उससे कोरोना अपने आप ही पलायन करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा ये संदेश दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप जब भी अपने प्रतिष्ठान या मार्केट से वापस घर जाएं तो निश्चित रूप से आप हाथ धोएं और हाथ धोने के बाद ही अपनी दूसरी जो है चर्या को करें, ताकि ये कोरोना से हम लोग भली भांति निपट सकते हैं। आने वाले समय में भी जब तक दवाई नहीं बने तब तक हमें कोई ढिलाई नहीं छोड़नी है और मास्क और 2 गज की दूरी का पालना करनी है। हमें मोदी जी के आदेशों की पालना करते हुए कोरोना की इस जंग में भारत को विश्व विजेता बनाना है और एक सुख और समृद्धशाली भारत की ओर निरंतर प्रगति करनी है। ધોળપુરમાં હોબાવાળા નગર નિકાય ચુનાવને લઈ સરગર્મિयां तेज वेगी है। इंडे चालता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत दूजा राजनीतिक दल चुनावी गतिविधियां तेज कर दी है। इन कड़ी में काले भाजपा रा धोलपुर नगर परिषद रा चुनाव प्रभारी ज्ञानदेव आहूजा कहा कि कार्यकर्ता पूरी निष्ठा रे साथे चुनाव में जुट्या हुआ है। धौलपुर नगर परिषद में हम लोग 2/3 बहुमत से जीतेंगे, 2/3 बहुमत लाएंगे और अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे। उम्मीदवारों ने प्रार्थना पत्र दिए हैं, किसी में 7 भी हैं, किसी में 4 भी हैं, लेकिन एवरेज 5। जनता पार्टी के टिकट पर सिंबल पर कमल के फूल पर लड़े और हम विजयी हों और यहाँ जनता पार्टी का बने, इसमें सबका पूरा सहयोग होगा। जनता का भी सहयोग है, कार्यकर्ताओं का भी सहयोग है और पूरी एकजुटता के साथ ये लोग लगेंगे। 2 मिनट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रो 35वां स्थापना दिवस मनाया गयो। इन दौरान इग्नू विश्वविद्यालय रा राजस्थान रा क्षेत्रीय केंद्र माथे भी वर्चुअल तरीका सु स्थापना दिवस समारोह मनाया गयो। जयपुर केंद्र रा सहायक क्षेत्रीय निदेशक कमलेश मीणा बताया कि इन मौके जोधपुर केंद्र ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय केंद्र पुरस्कार दिया जावारी घोषणा करी जी। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान और राज्य सरकार के बीच सहमति बनवारे पाछे सीबीएसई स्कूल 70% और राजस्थान बोर्ड रा स्कूल 60% फीस लेवा माथे सहमति बनी है। इनके साथ ही फोरम कानीसू कर्या जा रहा आंदोलन खत्म हो गयो है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बताया कि बोर्ड संबंधी समस्याओं वाला समाधान खातर बोर्ड रा अधिकारियों से बात करी जी ही। उदयपुर रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा अभियान सारू नवनिर्मित 6 भवनों ऑनलाइन उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र कर्या। इन मौके विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के अलावा उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहा। इस विद्यालय का मैं छात्र हूँ। 6 भवनों का निर्माण हुआ है और इस 6 भवन जो है हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम लॉन्च कर चुके हैं 2 महीने पहले, ये भवन बहुत उपयोगी होंगे। तमाम ऐसे भवन हैं जो करोड़ों के लागत से बन रहे हैं और करीब 4 भवन हैं जिसका उद्घाटन हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो हमने उनको समय दे दिया है अपने निर्माण विभाग को कि प्रत्येक स्थिति में हमें 30 मार्च तक मिल जाए ताकि हम अप्रैल के माह में उसका उद्घाटन करा सकें। ये हमारा प्रयास है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने और प्रयास भी कर रहे हैं। सीकर में बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारिता विभाग का निसू बाल अधिकार सप्ताह रे तहत जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी जागरूकता रथ ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके जिला कलेक्टर जागरूकता अभियान रे तहत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 109812 में आमजन ने जानकारी देवारो आह्वान कर्यो। उन्होंने बताया कि बाल अधिकारिता सप्ताह रे तहत बाल अपराधारी रोकथाम और इन सारू लोगों ने जागरूक कर्यो जा रही है।
जागरूकता अभियान के अंतर्गत जो चाइल्डलाइन है, चाइल्डलाइन नंबर है 1098, उसके बारे में जागरूकता फैलाने हेतु और जो भी बच्चे बाल श्रम या अन्य किसी अपराध का शिकार हैं, चाहे वो लैंगिक अपराध हो या और किसी तरह की कोई मुसीबत में हैं, उनको चाइल्डलाइन से संपर्क करने हेतु जागरूक करने के लिए, और यदि ऐसे बच्चे किसी के द्वारा पाए जाते हैं तो उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से किससे संपर्क करना है और क्या उनको मदद दिलवाई जा सकती है। दुरुपयोग आदि कार्यों में लिप्त दौसा जिला में बाल अधिकार संरक्षण सारू लोगों ने जागरूक करी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री सचिव रेखा वधवा बताया कि इन खातर 14 से 21 नवंबर ताईं बाल अधिकार सप्ताह रो आयोजन करियो जा रही है। इन दौरान प्राधिकरण कानीसू ई शपथ कार्यक्रम समेत दूजा आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाल अधिकार खातर कानून बनावो ही पर्याप्त नहीं है। दिनांक 14 से 21 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का ऑनलाइन व ऑफलाइन आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा एक नई शुरुआत माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई है कि उनके द्वारा एक ई शपथ का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन शपथ बाल अधिकारों से संबंधित शपथ दिलाई जा रही है। तो मेरा दौसा वासियों से यही अपील है कि अधिक से अधिक ई शपथ का प्रयोग करें और ई शपथ लेने के बाद में एक प्रमाण पत्र भी उनको माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी होगा, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोना महामारी रा दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब परिवार खातर वरदान साबित हुई है। योजना रो फायदो उठा रिया लोगा रो कहनो है कि लाला 8 महीना में वणा ने निःशुल्क गेहूं और दाल मिली है। खाद्य सामग्री की मिलवा सु उनरो जीवन यापन आसान हो सक्यो है। लाभार्थी प्रधानमंत्री इन योजना खातर वणारो आभार जताया है। लॉकडाउन के दौरान हमको प्रधानमंत्री द्वारा 5-5 किलो गेहूं और चने की दाल मिली है। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद में अप्रैल माह से मिल रहा है गेहूं, तो उस समय मतलब 5-5 किलो के हिसाब से मिल रहा था। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बड़ी मतलब बहुत ही सरलता से हमारा जीवन यापन हुआ। हमको अप्रैल माह से और नवंबर माह तक फ्री गेहूं की व्यवस्था करवाई प्रधानमंत्री जी ने। हमें 5-5 किलो हर महीने गेहूं मिला, चने की दाल मिली और प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट भरने के लिए हमें प्रधानमंत्री जी ने गेहूं की राशन की जो व्यवस्था करी वो बहुत अच्छी व्यवस्था करी। अप्रैल से लेके नवंबर तक हमारे को 5 किलो गेहूं मिला, दाल चना सब मिला हमारे को, और सब मिलके और आपने प्रधानमंत्री ने खूब सहायता करी है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से 8 महीने तक गेहूं मिला है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। और जो यहाँ पे सुविधा दी जा रही है वो बिल्कुल उचित और सही समय पे दी जाती है और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है और हम चाहते हैं कि हर आदमी को ये चीज़ मिले। झुंझुनू में किसाना ने फसल बीमा योजना रा बारे में जानकारी देवा खातर आज जिला मुख्यालय सु 3 जागरूकता रथा ने रवाना करियो गयो। एडीएम राजेंद्र अग्रवाल इन रथा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन दौरान वणा बताया कि आ रथ 15 दिसंबर ताईं गांव और ढाणिया में जार किसाना ने फसल बीमा योजना रा बारे में जानकारी देवेला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले 7 साल से लागू है और चूँकि भारत और विशेषकर राजस्थान और झुंझुनू की हम बात करें तो जो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था हमारी है उसमें निश्चित रूप से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके कारण किसानों को जो नुकसान होता है उसका बीमा कराने के लिए, जिस प्रकार हम मनुष्यों का जो बीमा होता है, दुर्घटना बीमा होता है, कई तरह का जो बीमा होता है, उसी प्रकार जो किसानों को जो लॉस होता है उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई है। और उसके लाभ के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कि सभी किसान उसमें अपनी जो फसल है उसका बीमा कराएं, क्योंकि अभी रबी का सीजन चल रहा है और 15 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख है फसल बीमा कराने की। तो जो भी किसान चाहे वो बैंक से लोन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उन सभी से आज हम यहाँ प्रशासन के माध्यम से अपील करते हैं कि अपना बीमा 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करवा लें।
प्रदेश में बढ़ता कोरोना मामला रे पछे अब राजधानी जयपुर न्यारा न्यारा सरकारी दफ्तर में नो मास्क नो एंट्री ने लेर सख्ती बरती जा रही है। अठेरा सरकारी दफ्तर में खास दरवाजा माथे नो मास्क नो एंट्री रा बोर्ड लगाया गया है। साथ ही वटे तैनात सुरक्षाकर्मी बिना मास्क रे किणी ने भी प्रवेश नहीं दे रिया है। नो मास्क बिना मास्क के किसी को भी निगम में एंट्री नहीं है। जो मास्क लगा के आते हैं उन्हीं को हम एंट्री देते हैं, कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ। उसको अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, अधिकारी के पास पेश किया जाता है, उसका जुर्माना भरा जाता है। शासन सचिवालय में किसी को भी बिना मास्क अंदर प्रवेश नहीं है। कोई भी आदमी अगर बिना मास्क अंदर आता है तो उसको बाहर कर देते हैं, मास्क से ही उसको अलाउ कर रहे हैं अंदर। सूर्य उपासना रा 4 दिन रा डाला छठ पर्व रा दूजा दिन आज लोग खरना रो व्रत करया। इन बार कोरोना महामारी रे चालता गलताजी माए प्रवेश नहीं मिलबा रे कारण श्रद्धालु घरा माए ही सगला धार्मिक अनुष्ठान पूरा करया और भगवान सूर्य री उपासना कीनी। भीलवाड़ा रा वाणिज्य कर विभाग री टीम फोम रा गद्दारी आड़ माए छिपाए ले जा रही लाख रुपये री अंग्रेजी शराब बरामद की है। विभागीय टीम ट्रक चालन ने गिरफ्तार कर लियो है। अधिकारियों रो कहनो है कि शराब मध्य प्रदेश रा इंदौर खातर ले जाई जा रही है। भीलवाड़ा द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान कल रात को लांबिया टोल नाके पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान अजमेर से इंदौर के लिए परिवहनित एक ट्रक को चेक किया गया, जिसमें फॉर्म भरा हुआ था और फॉर्म की कीमत 50,000 से ज़्यादा होने पर उसमें ईवीएल नहीं पाए जाने पर गाड़ी को रिटर्न किया गया। तो पुलिस सत्यापन करने पर जो ही शुरू किया गया तो गाड़ी का जो ड्राइवर है और खलासी है दोनों भाग गए। तो ड्राइवर को पकड़ लिया गया, खलासी भाग गया और गाड़ी को जब खोला गया तो ऊपर की सतह पर और पीछे की सतह पर फॉर्म भरा हुआ था और इनके नीचे शराब की पेटियां हैं और इसमें आगे की जो कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और आबकारी विभाग से हमने संपर्क किया है। श्रीगंगानगर जिला रा रायसिंह नगर इलाका में सीमावर्ती स्कूल में 156वीं वाहिनी रा सैन्य अधिकारी सीमावारी सुरक्षा रे साथे ग्रामीण और स्कूली टाबरा री सुरक्षा रे मद्देनजर ग्रामीण जना रे साथे समझाइश कीनी। सिविक एक्शन प्रोग्राम रे तहत आयोजित इन प्रोग्राम में ग्रामीणा रे अलावा स्कूली टाबर भाग लिया। कार्यक्रम में सीमा और अवांछित गतिविधियां तत्काल सूचना देवा रे साथे आमजन रो कोरोना सहित अन्य खतरा सु सवचेत रहवारी सीख दीनी। बॉर्डर एरिया मैंने तो आज तक देखा नहीं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप तक पहुंचने का, ताकि जो आपकी हम सहायता कर सके, आप लोगों की जिस पे सहायता कर सके पढ़ाई लिखाई में किसी चीज़ में। तो इस बार हमने स्कूल को चुना था, हमने स्कूल को कि हम यहाँ पे जो भी सामान पढ़ाई के लिहाज से है वो आपको देंगे। तो हमारा ये प्रयास है, हम यही चाहते हैं कि आप बच्चे हैं, देश का भविष्य है आप लोग, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपना भविष्य अच्छा करें। ये मान के चलिए शिक्षा से ही आपका भविष्य अच्छा बनेगा। 2 गज का डिस्टेंस हमेशा बनाकर रखना है, हमेशा हाथ साफ करने हैं और मास्क पहनने हर समय। तो उसका हम ध्यान रखें कि इसका जो भी प्रिकॉशंस बता रखे हैं, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, 2 गज दूरी रखना, भीड़ इकट्ठा ना करना, इकट्ठा ना रहना, वो उसका हम जो इस्तेमाल करें ताकि बीमारी आगे और ना फैल जाए। आयसु बत्ती संपत्ति अर्जित करवारा मामला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम 3 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 10 स्थान माथे तलाशी अभियान शुरू कराया है। ब्यूरो रा महानिदेशक BL सोनी बताया कि AVVLN उदयपुर रा अधीक्षण अभियंता गिरीश कुमार रा 4 ठिकाना माथे कार्रवाई की जा रही है। इनके अलावा 8 करोड़ रुपया सु बत्ती संपत्ति अर्जित करवारा अनुमान है। दूजिकानी बूंदी जिला रा केशवराय पाटन पंचायत समिति रा सहायक विकास अधिकारी चिरंजी लाल रा खिलाफ भी 4 ठिकाना पर ABC री कार्रवाई करी जा रही है। मणारे 2 करोड़ 68 लाख री अवैध संपत्ति रो पतो चलियो है। इनी सारू रिको जयपुर रा सीनियर DGM सतीश कुमार गुप्ता रा 2 ठिकाना माथे कार्रवाई कर लगभग 4.25 करोड़ रुपये संपत्ति रो पतो लगाया गया है। दौसा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम कार्रवाई करता थका एक पुलिसकर्मी ने 3,000 रुपया की रिश्वत लेता रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिसकर्मी मंडावर थाना में मारपीट रा मामला में
कार्रवाई करवारी एवज में 5,000 रुपया री रिश्वत मांगी ही। इन दौरान उनरे परिवादी सु 2,000 रुपया पहली ही ले लिया हा। परिवादी पप्पूराम बैरवा निवासी लींदली थाना मंडावर जिला दौसा ने शिकायत दर्ज कराई थी एसीबी चौकी दौसा के मेरा एक प्रकरण है 298/20 थाना मंडावर पे, जिसकी तफ्तीश चतुराम हेड कांस्टेबल का है, जिन्होंने प्रकरण में राजीनामा शामिल करने और पक्ष में कार्रवाई करने के लिए 5,000 रुपये की डिमांड की रिश्वत राशि के रूप में। 2,000 रुपये पहले ले लिए, 3,000 रुपये आज राशि ग्रहण करते हुए ट्रैप किया, रंगे हाथों पकड़ा। चतुराम हेड कांस्टेबल था। और अब बात करा आपरी और अपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव की दिशा में डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अब मास्क ही वैक्सीन है और अब सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और अब मौसम प्रदेश में कई जगह माथे लाडला दिना भी बिरखा और ओलावृष्टि रे पछे सर्दी रो असर बढ़ गयो है, जिनरे चालता 32 ठोरा माथे तापमान में कमी दर्ज करी जी है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा में सबसे कम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में दर्ज करो गयो। बटे ही मैदानी भागा में सबसे कम चूरू में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करो गयो। कोविड-19 से बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई जरूरी कदम है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय माथे चर्चा थेमाका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और आखिर में खबरा एक और फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान रा प्रधानमंत्री वीसी रा जरिया सु संयुक्त रूप से भूटान में रूपे कार्ड रा दूजा चरण री शुरुआत करी। प्रधानमंत्री भूटान कानी सु रूपे कार्ड नेटवर्क रो पूरो साझेदार बनवा माथे कर्यो स्वागत। राज्य सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली रे तहत उचित मूल्यारी दुकाना आवंटन में महिलाओं ने 30% दुकाना आरक्षित करवा रोक लियो फैसलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी मंजूरी। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में कोरोना रा रिकॉर्ड 2572 मरीज आया सामे। संक्रमण से 15 और लोगारी हुई मौत। केंद्र कानीसु कोविड-19 की रोकथाम खातर राजस्थान समेत 4 राज्यों में भेजी जा रही है उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम। नीति आयोग रा सदस्य वीके पॉल री अगुवाई में राजस्थान आवेली टीम।
પ્રદેશમાં તાપમાન ગિરબારે સાથે શરદીનો અસર વિયો તેજ. સબસે કમ માઉન્ટ આબુમાં 2.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન કર્યો ગયો દરજ. इंडे साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ. नमस्कार.